Hello everyone, welcome to Biodent. We have started a new batch for NEET 2026 students. So, if you are preparing for the same, then subscribe and stay tuned with us. वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं होंगे 10 to 15 मिनट्स के एंड ऑलमोस्ट ऑन एवरी अल्टरनेट डे यू विल गेट अ वीडियो सो दैट आपको एक दिन मिलेगा स्टडी करने के लिए एंड नेक्स्ट डे यू विल गेट अ न्यू वीडियो ओके एंड डेली यू विल गेट ऑलमोस्ट 3 MCQs अलॉन्ग विद द PYQs. सो सब्सक्राइब करके रखना हमारे चैनल को, बड़े काम की चीज़ आपके लिए आने वाली है. ओके नाउ अपनी NCERT या नोटबुक लेके बैठना जिधर किधर आप नोट्स बनाते हो, बिकॉज वी विल मेक नोट्स ड्यूरिंग द वीडियो. आज है सेकेंड वीडियो ऑफ लिविंग अर्थ चैप्टर. लास्ट वीडियो में हमने ये 4 कंसेप्ट पढ़े. चेक इट आउट फर्स्ट इफ यू हैवंट. आज भी 4 कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं. देखो बच्चों, मैं तेलुगु हूँ. तेलुगु में मैंगो को मामिडी बोलते हैं. मेरा एक फ्रेंड मराठी है, वो अम्बा बोलता है. लेट्स कंसीडर मैंगो ऐसा कोई कॉमन वर्ड हमें पता ही नहीं. मैं मामिडी बोल रही हूँ और वो अम्बा. दोनों को भी समझ नहीं आएगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. ऐसा ही लोकल नेम्स का कन्फ्यूजन साइंटिस्ट को भी होता था. फिर उन्होंने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक नेम्स दिए हर एक ऑर्गेनिज्म को. और ये साइंटिफिक नेम्स ऐसे ही नहीं दिए, ये नेम्स देने के कुछ क्राइटेरिया, कोड्स, प्रिंसिपल डिसाइड किए. ये सारे क्राइटेरिया, कोड्स एक बुक में दिए हैं. प्लांट के लिए ICBN इंटरनेशनल कोड्स फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर एंड एनिमल्स के लिए दूसरा बुक ICZN इंटरनेशनल कोड्स फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. लॉन्ग फॉर्म याद रखना कंफ्यूजिंग है. सो दिस इज आवर फर्स्ट लर्निंग. Scientific names are given to organism to avoid confusion by local names. Codes, principles and criteria for scientific names are given in ICBN International Codes for Botanical Nomenclature and ICZN International Code for Zoological Nomenclature. Okay, first concept easy था. Now let's move to second concept. Scientific name से confusion दूर होता है. और क्या होता है? First, हर एक ऑर्गेनिज्म को उसका यूनिक नेम मिलता है. ईच ऑर्गेनिज्म गेट इट्स यूनिक नेम. सेकेंड, अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन बता रहा हो तो सारे साइंटिस्ट के दिमाग में वही ऑर्गेनिज्म आएगा, बिकॉज अभी सभी को एक ही नाम पता है. डिस्क्रिप्शन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म इनेबल पीपल टू अराइव एट अ सेम नेम. थर्ड है, साइंटिफिक नेम्स दूसरे किसी लैंग्वेज में नहीं यूज कर सकते. Scientific names are not used in other languages. Okay? Scientific names को ही biological name भी बोलते हैं. So second concept है, हमने इसमें 3 features पढ़े of scientific name. First है each organism get its unique name. Second, description of one organism enable people to arrive at a same name. Third है scientific names are not used in other languages. चलो देखते हैं थर्ड कंसेप्ट क्या है. ये साइंटिफिक नेम्स लिखने के भी अलग अलग सिस्टम्स हैं. उसमें से बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम विच इज़ गिवन बाय कैरोलस लिनियस इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. सो हम वही पढ़ने वाले हैं. बेसिक कंसेप्ट देखो. मोनो मीन्स 1, बाय या डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4. बाइनोमियल मीन्स इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट वर्ड होता है जेनरिक नेम और जीनस. सेकेंड वर्ड होता है स्पेसिफिक एपिथेट और स्पेसिस. व्हाट इज स्पेसिस हमने ऑलरेडी पढ़ा है. एवरी सिंगल टाइप और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज स्पेसिस. सो सिमिलर स्पेसिस के ग्रुप को बोलते हैं जीनस, विच इज फर्स्ट वर्ड ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. लेट्स लर्न दिस बाय एग्जाम्पल. मैंगो का ही लेते हैं. साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका. 2 वर्ड्स हैं. फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा जीनस है, सेकेंड वर्ड इंडिका स्पीसीज है. सो दिस इज अबाउट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. इजी है ना. चलो नोट्स बनाते हैं. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के 3 ही पॉइंट्स लिखना. फर्स्ट, गिवन बाय कैरोलस लिनियस. सेकेंड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. थर्ड, 2 कंपोनेंट्स. फर्स्ट जीनस, सेकेंड स्पीसीज. एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका. मैंगीफेरा इज अ जीनस, इंडिका इज अ स्पीसीज. Now let's learn fourth and last concept, and this is very important and थोड़ा सा long concept है. Okay, so 5 universal rules of binomial nomenclature. इसको थोड़ा फन वे में करेंगे. मतलब क्या है देखो कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर लिखने के 5 रूल्स है.
ओके एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज इसमें आते हैं। मैं हर एक रूल का हिंट दूंगी एंड यू हैव टू गेस थोड़ा पार्ट ऑफ दैट रूल। ओके, मतलब अपने आप ही गेस करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू पॉज द वीडियो लाइक दैट। फर्स्ट रूल की हिंट है साइंटिफिक नेम्स की लैंग्वेज जिधर सबसे पहले साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ उस कंट्री की थी। वीडियो पॉज करो, सोचो थोड़ा। सो देखो, सबसे पहले साइंटिफिक डेवलपमेंट यूरोप में हुआ। रोमन्स, ग्रीक, इटाली, ग्रीक थिंकर्स। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। इनकी लैंग्वेज थी लैटिन। सो साइंटिफिक नेम्स लैटिन में थे। जब लिखते थे तब उसको इटालिक्स में ऐसा थोड़ा टेढ़ा लिखना पड़ता था। और एक बात बताओ, ऑलमोस्ट सारे साइंटिस्ट यूरोप से थे तो वो अपनी लैटिन प्रेफर करते थे। ऑब्वियसली कोई भी अपनी लैंग्वेज ही प्रेफर करेगा ना। सो अगर ये साइंटिफिक नेम किसी दूसरे लैंग्वेज से भी आया हो तो उसको लैटिन में कन्वर्ट करते थे या उस वर्ड का लैटिन वर्ड ढूंढ निकाल कर साइंटिफिक नेम वो लैटिन वर्ड का ही देते थे। सो फर्स्ट रूल विच इज गिवन इन योर बुक इज बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटालिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ओके, नाउ चलो सेकेंड रूल का हिंट। ये तुम्हें ओके ऑलरेडी पता है अबाउट बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। हिंट इज बाय मीन्स टू। तो देखो सेकंड रूल, दिस इज बायनोमियल का ही है सेम। फर्स्ट वर्ड ऑफ अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स जीनस, सेकंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, ये तो पता होगा आपको। थर्ड रूल का हिंट देखो, अगर तुम्हें किसी वर्ड को हाईलाइट करना है एग्जाम में तो व्हाट यू विल डू, पॉज एंड थिंक। आप उस वर्ड को अंडरलाइन करोगे। वैसे ही बायोलॉजिकल नेम अगर हम हाथ से लिख रहे हो तो वी हैव टू अंडरलाइन ईच वर्ड सेपरेटली। आई एम अगेन टेलिंग, एक पूरा सिंगल अंडरलाइन नहीं करना, हर एक वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ये देखो ऐसे ध्यान से हर एक वर्ड को सेपरेट। एंड जब डिजिटली प्रिंट करवा के ले रहे हो तो इटालिक्स में प्रिंट करना है क्योंकि ये उसका लैटिन ओरिजिन इंडिकेट करता है। सो थर्ड रूल इज बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. फोर्थ रूल का हिंट देखो, अगर एक नॉर्मल वर्ड है एंड दूसरा कोई स्पेशल वर्ड है जैसे कंट्री का नेम, पर्सन का नेम, तो आप दोनों को लिखने में क्या चेंजेस करते हो। जनरली स्पेशल वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। सो बायनोमियल में भी फर्स्ट वर्ड जीनस होता है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए एंड सेकेंड वर्ड स्पीसीज का स्मॉल होना चाहिए। मैंगीफेरा जो जीनस है उसका एम कैपिटल है एंड स्पीसीज इंडिका का फर्स्ट वर्ड आई स्मॉल है। सॉरी, नॉट फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर स्मॉल है। सो फोर्थ रूल इज द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर व्हाइल स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। अगर कोई बुक पॉपुलर हुई तो क्रेडिट किसको जाता है, ऑब्वियसली ऑथर को। सो बायोलॉजिकल नेम लिखने के बाद जिस ऑथर ने उसको बनाया उसका नाम शॉर्टली यानी एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। जैसे देखो मैंगीफेरा इंडिका का ऑथर है कैरोलस लिनियस, सो ऐसे लिखना मैंगीफेरा इंडिका लीन। लीन मीन्स लिनियस का एब्रीवेटेड फॉर्म, उसके बाद डॉट इंडिकेट्स कि ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर कोई शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो हम डॉट लिखते हैं, वैसे सेम। सो फिफ्थ रूल इज अ नेम ऑफ ऑथर अपीयर आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म। देखो सारे रूल्स अप्लाई करने के बाद ऐसा लिखोगे बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो, एम कैपिटल, आई स्मॉल, प्रिंटेड है तो इटालिक्स में होना, लीन एब्रीवेटेड, ऑथर का नेम एल कैपिटल क्योंकि पर्सन का नेम है, डॉट क्योंकि एब्रीवेटेड फॉर्म है, एंड लीन जो है वो इटालिसाइज नहीं करना बिकॉज इट्स जस्ट अ रेफरेंस, वो एक्चुअल बायोलॉजिकल नेम का पार्ट नहीं है। ओके, सो अच्छे से नोट्स बनाना, वेरी इंपॉर्टेंट ये लास्ट पार्ट। फर्स्ट रूल क्या है, डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन रिटन इन इटैलिक्स। सेकेंड है फर्स्ट कंपोनेंट, टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट वर्ड जीनस, सेकेंड वर्ड स्पीसीज। थर्ड है अंडरलाइन सेपरेटली व्हेन हैंड रिटन प्रिंटेड इन इटैलिक्स। फोर्थ जीनस फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर कैपिटल, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल। फिफ्थ रूल है ऑथर नेम इज गिवन इन एब्रीवेटेड फॉर्म। सो आज के
4 कंसेप्ट देखो। फर्स्ट हमने पढ़ा ICBN ICZN, सेकेंड फीचर्स ऑफ साइंटिफिक नेम, 3 फीचर्स पढ़े हमने। थर्ड पढ़ा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड फोर्थ पढ़ा 5 यूनिवर्सल रूल्स। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में आपके डाउट लिखना, वी विल रेडी टू सॉल्व यू। एंड अगर आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, प्रिपेयर वेल फॉर योर नीट